हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल रीनाज क्लासेस। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है हर एक क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग मैप्स की इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं। मैप्स में हम लोग बहुत सी चीजों की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई की होगी, स्टडी किया होगा बहुत सारी चीजें। बेसिकली हम लोगों को दो ही मैप्स पता होते हैं। ओके, वो दो मैप्स होते हैं पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। अब देखिए इन दो मैप्स में फर्क क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप ये तो लेसन का टाइटल है, बट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या किया हुआ है, कौन सी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए सबसे पहले तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मैप में हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो होता है टाइटल, उसके बाद में आता है सब टाइटल। अब आपकी बुक में स्टूडेंट सबसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया है उसमें फिगर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे मैप्स इंडिकेट करवाए गए हैं, बहुत सारे मैप रिप्रेजेंट किए हैं। अब वो मैप है अमरावती है, नंदुरबार दिया हुआ है, उसके बाद में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं उस फिजिकल रीजन को, देखिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। सबसे पहले मैं आप लोगों के ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में। देखिए पॉलिटिकल मैप होता है वर्ल्ड का, अगर मैप हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड के मैप में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज को डिवाइड किया होगा, एज वेल एज कॉन्टिनेंट आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखे होंगे, लाइक ओनली कॉन्टिनेंट्स, ओशन एज वेल एज सम ऑफ द कंट्रीज। ओके, वो होता है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। अगर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल मैप तो किसी एक कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग इंडिया से है तो हम लोग एशिया पढ़ेंगे। तो अगर हमारे सामने एशिया का पॉलिटिकल मैप है तो एशिया में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कंट्रीज के अंदर। सो कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्री को दिखाया गया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रीज की तो कंट्रीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। स्टेट की बात करेंगे तो उसमें आएंगे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो उसमें आएंगे विलेजेस एंड तालुका। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैप। अब दूसरा पार्ट है मैप का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में कौन सी चीजें फिजिकल है, ऑब्वियसली सारे फिजिकल फैक्टर्स उसमें अर्थ की टोपोग्राफी, स्पेसिफिक कंट्री की, स्पेसिफिक रीजन की टोपोग्राफी दिखाई जाती है, वो हो गया फिजिकल मैप। अब फिजिकल फीचर मैंने बोला है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कौन सी चीजों को दिखाया गया होगा, वो होंगे माउंटेन्स, प्लेट्यू रीजन, फ्लैट रीजन, ओशंस, वाटर बॉडीज एंड एक्सेट्रा। अब देखिए फिजिकल मैप में स्पेसिफिकेशन होता है, फिजिकल मैप में चीजें कलर्स, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल मैप में स्टूडेंट्स वहां पर मेनली कलर्स इंडिकेट करते हैं एल्टीट्यूड्स को। अब जैसे येलो कलर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस येलो कलर इंडिकेट करता है प्लेट्यू रीजन को। प्लेट्यू रीजन मैंने बताया हुआ है रेज्ड पोर्शन फ्रॉम द टोपोग्राफी। ओके, टेबल लैंड के जैसे जो रेज्ड पोर्शन होता है लाइक डेक्कन प्लेट्यू है, ओके, उसका सरफेस प्लेन होता है, सरफेस उसकी इक्वल होती है, उसकी सरफेस प्लेन होती है, सिंपली फ्लैट होती है। ओके, सो दैट इज प्लेट्यू रीजन। नेक्स्ट वन आता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर की अगर आप लोग देखोगे तो उसमें शेड्स दिखाए जाते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड द डार्केस्ट ब्राउन। अब ये ब्राउन कलर के शेड्स क्यों है स्टूडेंट्स? ब्राउन शेड्स दिखाते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स माउंटेनियस रीजन। अब जितनी हाइट जाएगी माउंटेन्स की उतना डार्क कलर जाएगा, डार्क शेड जाएगा ब्राउन कलर का। तो ये हो गए दो कलर। अब साथ ही साथ हम लोग देखते हैं उसमें आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसे इंडिकेट करता है? ग्रीन कलर इंडिकेट करता है फ्लैट रीजन एज वेल एज सिंपली प्लेन रीजन। ओके, और अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो एग्रीकल्चरल पार्ट भी दिखाया जाता है एज वेल एज फॉरेस्ट रीजन भी दिखाया जाता है, बट मेनली फ्लैट रीजन इज इंडिकेट और रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर। अब ब्लू लाइंस कभी होती है, कभी ब्लू रीजन होता है, ब्लू रीजन है ऑब्वियसली ओशन होगा, एंड देन लाइंस आर इंडिकेटिंग फॉर द रिवर्स। ओके, तो ये मेन 5 कलर्स आर यूज्ड इनटू द फिजियोग्राफिकल मैप। तो ये हो गए दो मैप। अब देखिए बहुत से मैप हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लाइक इस फर्स्ट लेसन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी थीम्स। अब थीम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग बहुत बार स्टडी करते हैं रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में स्टडी किया है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 का जो लास्ट चैप्टर स्टडी किया था, देखिए 7 का लास्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया था, वो कौन सा था? कॉन्टूर हम लोगों ने स्टडी किया है। अब उसमें क्या है स्टूडेंट्स, उसमें एल्टीट्यूड दिखाई जाती है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल। इज दैट सो? सो उसके अकॉर्डिंग हर एक मैप में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए होती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब
टेम्परेचर दिखाया जाएगा अलग थीम से, उसका इंडिकेशन, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वे जाएगा उसमें अलग पॉइंट्स बताए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमें लगेगा बेस मैप। देखिए बेस मैप मतलब पॉलिटिकल मैप होता है किसी भी रीजन का, किसी भी स्पेसिफिकली रीजन का। अगर हम लोगों को टेम्परेचर स्टडी करना है तो हमें पहले लगेगा बेस मैप, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री लगेगी उस कंट्री की, उस स्पेसिफाइड रीजन की। तो वो हो गया बेस मैप। अब उसमें हम लोग थीम ऐड करने वाले हैं। थीम कौन सी ऐड करने वाले हैं? रेनफॉल है, टेम्परेचर होगा, जो भी हम लोग दिखाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन, वो जो डेटा हम लोग उसमें रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है थीमेटिक मैप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गए 2 पॉइंट्स। पहला हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। दूसरा हम लोगों ने देख लिया बेस मैप एंड थीमेटिक मैप। जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट कि बेस मैप में और थीमेटिक मैप में फर्क क्या है, क्योंकि आप लोगों का लेसन ही शुरू होता है बेस मैप एंड थीमेटिक मैप से। तो चलिए हम लोग लेसन शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। अब बेस सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की है कि क्या होता है मैप, क्यों मैप स्टडी करना चाहिए, और मैप स्टडी करने से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है वो कौन सी है, जिसकी स्टडी हम लोगों को करनी है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए मैप हमारे सामने आएगा या हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए जब पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तब हम लोग फिजिकल मैप नहीं उठाएंगे। इज दैट सो? हम लोगों को पॉपुलेशन अगर स्टडी करनी है तो उसमें स्टैटिस्टिक डेटा हमें स्टडी के लिए चाहिए। तो हम लोग किसी भी रीजन की पॉपुलेशन, किसी भी रीजन का टेम्परेचर, किसी भी रीजन का एलिवेशन जब हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशंस होते हैं मैप्स में। वही है लेसन का टाइटल, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेशंस या हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशंस होते हैं। अब वो वेरिएशन कैसे है? सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का वो है डॉट मेथड। अब देखिए 3 मेथड यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है डॉट मेथड, दूसरा है कोरोप्लेथ मेथड, तीसरा जाएगा आइसोप्लेथ मेथड। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग डॉट मेथड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें, यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। अब ये तो डॉट्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। देखिए फर्स्ट डॉट इंडिकेट कर रहा है 1 लाख, सेकेंड डॉट इंडिकेट कर रहा है 50,000, थर्ड वन डॉट इंडिकेट कर रहा है 10,000, फोर्थ वन है 5,000 एंड सिंपली अ स्मॉलेस्ट डॉट इज इंडिकेटिंग फॉर 1. इट इज अ नंबर। ओके देखिए अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब वी आर स्टडिंग अ स्पेसिफिक नंबर्स। ओके जो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है थ्रू आउट द रीजन और अक्रॉस द रीजन, उसको हम लोग नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डॉट मेथड से दिखा सकते हैं। डॉट मेथड इज ओनली एक्चुअली वेरी यूजफुल टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ population or the things which we can count in a numbers। तो सबसे पहले हम लोग काउंट क्या करते हैं? पॉपुलेशन। देखिए अक्रॉस रीजन, पूरे के पूरे बिगर रीजन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। स्पेसिफिकली आप लोगों को अमरावती रीजन दिया हुआ है स्टडी के लिए, डॉट मेथड के लिए। अब देखिए फिगर 1.1 में आप लोग देख सकते हैं या 1.2 में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे फिगर नंबर 1.1 में, तो उसमें क्या दिखाया है स्टूडेंट? उसमें दिखाया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई गई है और डॉट्स दिखाए गए हैं। अब डॉट्स अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी सेम इसी के जैसे नंबर्स दिए हैं। क्यों ये नंबर्स दिए हैं? देखिए वहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं डॉट मेथड में, तो डॉट मेथड इसी चीजों को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। जहां पर हायर पॉपुलेशन होती है वहां पर हायर डॉट दिखाया जाता है। डॉट्स आर हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर्स और द वैल्यूज। ओके ईच एंड एवरी डॉट, जो डॉट्स हम लोग इंडेक्स में दिखाएंगे ये होता है इंडेक्स। किसी भी मैप में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर मैप जाएगा तो उसमें इंडेक्स आती है कॉर्नर में। ओके ये हम लोगों को पता है। तो ये जो मैंने साइज एंड शेप इस डॉट का दिखाया है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू मैंने बताई है 1 लाख, वही डॉट सिंपली सेम कलर सेम साइज का हम लोग डॉट दिखाएंगे स्पेसिफिक रीजन में। जैसे अमरावती का मैप आप लोग पढ़ सकते हो। ओके तो हम लोग वहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम लोग वेस्टर्न अमरावती की बात अगर करेंगे तो वहां पर एक पॉइंट है चिकलदरा। अब चिकलदरा रीजन है, देखिए वहां पर बहुत कम डॉट्स है। देखिए आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न साइड में है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न में, वेस्ट में है चिकलदरा रीजन। चिकलदरा रीजन नाम तो आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग महाराष्ट्र के हैं उनको तो स्पेसिफिकली पता ही होगा कि चिकलदरा इज फेमस फॉर माउंटेनियस एंड हिली रीजन। तो ऑब्वियसली वी द पीपल डू नॉट रेफर टू रिसाइड इनटू द हिली रीजन और स्पेसिफिकली इनटू द माउंटेनियस रीजन। तो हम लोग रहने के लिए पसंद करेंगे फ्लैट रीजन। तो चिखलदरा है,
हिली रीजन, तो वहां पर हम लोगों को बहुत कम डॉट देखने मिलते हैं। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जहां पर अगर डॉट्स नहीं है, जाहिर सी बात होती है कि पॉपुलेशन वहां पर रिसाइडेड नहीं है। और अगर हो गया कि हम लोगों ने चिखलदरा में सारे डॉट्स दिखा दिए, क्योंकि हमें XYZ नंबर पता है अमरावती के पॉपुलेशन का, तो हम लोग कहीं भी डॉट्स दिखाएंगे तो इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी। वॉट एवर यू आर हैविंग करेक्ट डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास करेक्ट है, फिर भी अगर हम लोग उसका स्पेसिफिक लोकेशन अगर गलत दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेक्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्गली रिप्रेजेंट हो जाएगी। इज दैट सो? अब देखिए जहां पर डेंसिटी है, अब देखिए अमरावती फिगर 1.1 में आप लोग देख सकते हो, अमरावती का जो डिस्ट्रिक्ट रीजन है, अमरावती का जो मेन सिटी एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहां पर आप लोग देख सकते हो डॉट्स बहुत ज्यादा थिकर है, तो वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा मीन्स वहां पर जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन हम लोगों को देखने मिलती है। और जहां पर पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं डॉट्स कम है, तो वो सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि वहां पर पॉपुलेशन कितनी है। अब वहां की एग्जैक्टली पॉपुलेशन अगर हम लोगों को काउंट करनी है स्टूडेंट्स, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं वहां के डॉट्स की वैल्यू हम लोगों को पता है। सिंपली अगर वहां पर 5 बिगर डॉट्स होंगे, बिगेस्ट डॉट होंगे, तो 1 डॉट मीन्स 1 लाख, सो 5 बिगर डॉट मीन्स 5 लाख। एज वेल एज छोटे वाले डॉट्स भी होंगे, उसकी भी वैल्यू वहां पर कॉर्नर में इंडिकेट की होती है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग वो इन्फॉर्मेशन वहां पर दिखा सकते हैं। अब ये डॉट मेथड बहुत इजी है स्टूडेंट, डॉट मेथड से इन्फॉर्मेशन शो करना बहुत इजी है, लेकिन डॉट मेथड से हम लोग इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर्स है, नंबर्स को हम लोगों को डॉट में कन्वर्ट करना है, सिंपली उसी डॉट्स को हम लोगों को मैप में शो करना है। ओके, लेकिन मैप में शो करने से पहले हम लोगों को वहां का लोकेशन पता होना चाहिए। अगर हम लोगों ने माउंटेनियस रीजन में डॉट्स दिखाए तो वो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। इज दैट सो? तो हम लोगों को एग्जैक्टली लोकेशन देखना पड़ेगा, उसके पहले उस बेस मैप की फिजियोग्राफी हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब वहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, डॉट मेथड में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स। अब देखिए सबसे पहले दिया गया है आपके ये जो डॉट्स आप लोगों ने इंडेक्स में दिखाए हैं, उसकी जो वैल्यू है वो तो वैल्यू आप लोगों को लिखनी ही है, बट एज वेल एज जो डॉट्स आप इंडिकेट कर रहे हो इंडेक्स में, सेम साइज के डॉट्स आप लोगों को मैप में शो करने हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर डॉट छोटे मोटे दिखाओगे और वहां पर अलग दिखाओगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन, आपके पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करेक्ट नहीं हो पाएगी। इज दैट सो? सो ये जो डॉट होंगे वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, उसका साइज एंड शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी जो वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं वो भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने 5 लाख अगर 1 लाख दिखाया है और वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ या अमरावती के रीजन में 10 लाख पॉपुलेशन है और मैंने 3 डॉट्स मैंने अमरावती के मेन रीजन में दिखाए, तो इन्फॉर्मेशन गलत प्रूव हो जाएगी स्टूडेंट। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पर डॉट्स दिखाएंगे उसी साइज के डॉट्स वहां पर चाहिए। लेकिन ये सारे डॉट्स, ये सारा जो वेरिफिकेशन है, जो मैंने यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है, ये सारा जब मुझे पता है कि अमरावती की पॉपुलेशन मोर देन, अमरावती क्यों, XYZ एरिया की पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, कहीं कहीं पर 5 लाख है, 10 लाख है, उसकी वजह से मैंने सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू ली है डॉट की वो ली है 1 लाख, ताकि मैं 4-5 डॉट्स वहां पर दिखा सकूं। फिर मैंने उससे छोटे वाले डॉट्स लिए हैं। लेकिन अगर मैं किसी कंट्री की दिखाऊंगी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन दिखाऊंगी, तो मेरे लिए ये सबसे बिगेस्ट जो डॉट जाएगा वो जाएगा 10 लाख में। अदरवाइज आप लोग कंसिडर कर सकते हो वो जाएगा 50 लाख में, 10 लाख में। हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसके वैल्यूज बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डॉट्स दिखाने हैं। ओके, डॉट बड़ा नहीं कर सकते हम लोग स्टूडेंट, डॉट की साइज सेम जाएगी बट उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रीजन। हम लोग बड़ा रीजन दिखा रहे हैं तो डॉट्स तो उसकी साइज हम लोग जो उस छोटे छोटे रीजन में दिखा पाए उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डॉट शो ऑफ करने होते हैं। ये हो गए सारे स्टैटिस्टिकल डेटा जब हमारे पास कलेक्ट होता है तब फिजियोग्राफी की स्टडी होगी, फिजियोग्राफी की स्टडी के बाद हम लोग ये इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर डॉट मेथड के सारे पॉइंट्स मैंने दिखा दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए डॉट मेथड तो हो गया इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली मेथड। देखिए जिस भी चीजों को, जो भी एस्पेक्ट्स को, जिस भी फिजियोग्राफिक एस्पेक्ट को हम लोग नंबर्स में काउंट कर सकते हैं उसको डॉट मेथड से शो ऑफ करना बहुत इजी हो जाता है, या उसके लिए डॉट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग इलेवेशन दिखा रहे हैं तो हम लोग डॉट मेथड नहीं यूज कर सकते। हाँ, इसमें हम लोग डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। लाइक अगर हम लोग रूरल पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो हम लोग अर्बन पॉपुलेशन भी दिखा सकते हैं। अब ये डॉट है, मैंने ये डॉट दिखाया, पूरा डॉट दिखाया है, अब मैं उसको
सर्कल कर सकती हूँ। सर्कल ये जाएगी रूरल वाली और ये जाएगी अर्बन वाली, तो मैं जब उसकी इंडेक्स बनाऊंगी तो मैं उसमें वो स्पेसिफिकेशन कर दूंगी। गेटिंग क्लियर? तो ये हो गया रूरल और ये हो गया अर्बन। उसमें हम लोग फीमेल एंड मेल भी दिखा सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग कुछ कलर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने ये ब्लैक किया है तो दूसरा वाला जब मैं करूंगी वो करूंगी ग्रीन, उसको मैं ग्रीन को करूंगी लिटरेट एंड ब्लैक को करूंगी इलिटरेट। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डॉट मेथड में। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को डॉट मेथड समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सेकंड पॉइंट्स भी लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कोरोप्लेथ मेथड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट्स, बहुत बार आप लोग उसको क्लोरोप्लेथ बोलते हो, बट द वर्ड इज एक्चुअल वर्ड इज कोरोप्लेथ मेथड। अब उसमें इन्फॉर्मेशन ही दिखाई गई है, मैप्स ही दिखाया गया है, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ने का या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।